जिस कौम के अंदर तालीम के नाम पे उनको तमीज़ ना सिखाई जाए, वो दुनिया में बाहर जाके भी ज़लील होते हैं और ख़ुद भी होते हैं, दूसरों को भी करवाते हैं। जिनाज़ साहब ने ये कहा था कि आपने तो फाटा में बलूचिस्तान में मतलब आपने आर्मी डिप्लॉय नहीं करनी, जो भी उधर पश्तून है ये सब कुछ करें। हमारी जो पाकिस्तानी जो अबव हाईअप्स हैं, इन्होंने उनके बच्चों को बंदूक पकड़वा दी और हमारे बच्चों को वो मतलब तालीम दे दी, और वो तालीम भी इस तरह की दे रहे हैं कि ना जिसका मतलब कोई आगे इन फ्यूचर कोई है। आपको भी पता है कि तालिबान की मिलिट्री और ये सारी चीज़ों को ट्रेन करने वाले कौन है? सारों को पता, पाकिस्तानी हैं वो, ठीक है। और पाकिस्तान ने काफ़ी सपोर्ट भी किया ईरान को। रशियन वार में देख लें आप, अमेरिकन वार में देख लें, इन बिटवीन किया, शो नहीं कराया, लेकिन ये पता सारों को कि क्योंकि इतनी बड़ी पावर नहीं बन सकता अफगानिस्तान। लाखों की तादाद में उनके रेफ्यूजीज हैं जिनको हम लोगों ने पनाह दे रखी है, ठीक है ना। ये आप कभी इंडस रिवर क्रॉस करें, डीए खान, इवन की ये बखर झंग तक जो है ना, ये आप गुजरांवाला में चले जाएं, बल्कि आप तो आपका जो है ना ये अपर पंजाब जो हो गया ना, उसके अंदर भी हर जगह जो है ना अफगानी रह रहे हैं और वो एज ए रिफ्यूजीज रह रहे हैं। पाकिस्तान ने उनको वीज़े दिए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाजरीन, पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी वाइफ के साथ फ्रांस में एक पर्सनल टूर पर मौजूद थे, जहां की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उस वीडियो में दिखाया गया एक आदमी उन्हें ह्यूमिलिएट करता है, उनसे बदतमीज़ी करता है। जब उन्होंने कहा कि अब वो आर्मी चीफ नहीं रहे, तो उस आदमी ने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, गालियाँ देनी शुरू कर दी, और बाद में पता चला कि वो बंदा जो है वो अफ़गानिस्तान से बिलोंग करता है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि हम तो कहते हैं कि अफ़गानी हमारे भाई हैं, फिर ये सब क्या हो रहा है? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अब्रेज़। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ, विद जॉब करता हूँ। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ जो फ्रांस में एक अफ़गानी ने किया, क्या कहेंगे आप उस मामले पर? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कंडेमनेबल है, और ये बेशक जैसा भी है जो भी है, मतलब वो हमारे एक हीरो रहे हैं और उन्होंने एज मतलब आर्मी चीफ पाकिस्तान को सर्व किया है, और वो मतलब हमें अफ़गानियों को वो ये सूट नहीं करता कि इस स्टेज पे आके वो इस तरह बिहेव करें। तो मेरे नज़दीक ये कंडेमनेबल है। एक अफ़गानी ने ये किया है, बाद में जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि वो आदमी जो हमारे एक्स आर्मी चीफ को ह्यूमिलिएट कर रहा था वो अफ़गानिस्तान से बिलोंग करता है। हम तो कहते हैं अफ़गानी हमारे भाई हैं, हमने उनकी बड़ी मदद की हुई है, फिर अफ़गानियों के लिए पाकिस्तान के लिए इतनी नफ़रत क्यों? एक्चुअली इसके पीछे ना मास्टरमाइंड जो है ना, वो हमारा एक बेसिक सिस्टम है। जो आप देखिएगा कि ये मतलब प्रीवियस 1 ईयर से जो एक चीज़ पाकिस्तानी पीपल्स में एक इन की जा रही है ना, ये उसकी आउटपुट ही आ रही है। अब अफ़गानी नहीं करेगा, कल को कोई और करेगा। अब ये एक किस्म का ये आउटपुट ही है जो हमारी पाकिस्तानी जो है ना, जो माइंड में एक माइंडसेट बना दिया गया है, ये उसका आउटकम है। तो मेरे नज़दीक तो ये मतलब टोटली कंडेमनेबल है। वो चाहे कोई भी हो, वो किसी भी मतलब कंट्री का हेड हो, आप उनको ऑफिशियली तो नहीं इस तरह कर सकते ना। हाँ, पर्सनल ना आपके पास मतलब इतनी अथॉरिटी है कि आप उसको पर्सनल जाके करें, और ना आपको ये ऑफिशियल उसको करना चाहिए। और आप फिर उसकी वीडियो भी बना रहे हैं, वो मना भी कर रहे हैं कि भाई वीडियो ना बनाओ, वीडियो ना बनाओ, उसके बावजूद जो है आप उसकी वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है कि अफ़गानी पाकिस्तान से बड़ी नफ़रत करते हैं। यहाँ पर भी इस वीडियो में भी देखा गया कि जब कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा कि मैं अब आर्मी चीफ नहीं हूँ, तो उस बंदे ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को गालियाँ देना शुरू कर दी। मतलब इतनी नफ़रत अफ़गानियों के दिल में पाकिस्तान के लिए। इसकी आप थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं ना, तो जिनाज़ साहब ने कहा था कि मतलब हमारे इधर कॉन्सेप्ट ये है कि दे आर हॉस्टाइल पीपल्स, दे कैरी द गन ऑलवेज, बट इन दी अदर हैंड जिनाज़ साहब ने ये कहा था कि आपने तो फाटा में बलूचिस्तान में मतलब आपने आर्मी डिप्लॉय नहीं करनी, जो भी उधर पश्तून है ये सब कुछ करें। हमारी जो पाकिस्तानी जो अबव हाईअप्स हैं, इन्होंने उनके बच्चों को बंदूक पकड़वा दी और हमारे बच्चों को वो मतलब तालीम दे दी, और वो तालीम भी इस तरह की दे रहे हैं कि ना जिसका मतलब कोई आगे इन फ्यूचर कोई है, और ना इन पास्ट है, ना इन मतलब करंट सिचुएशन में है। तो ये बेसिकली जो कंसेप्ट है ना, ये इसका मैं सरासर मतलब कसूरवार ठहराता हूँ हमारी जो हाई अप्स हैं। इनको चाहिए कि हम पाकिस्तान की परसेप्शन इस तरह आगे रिप्रेजेंट करें कि वाकई पता चले कि पाकिस्तान एक अमन पसंद और एक खुददार मुल्क है।
तो मेरे नज़दीक तो ये होना चाहिए। अफ़गानिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, उसके ताल्लुकात हमारे साथ अच्छे होने की बजाय दिन ब दिन इंडिया के साथ बेहतर हो रहे हैं। अब आप देखें कि इंडिया वहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उनके स्टूडेंट पाकिस्तान की बजाय इंडिया में जाकर पढ़ना पसंद करते हैं। तो आप देखें कि दिन ब दिन अफ़गानियों के ताल्लुकात हमारे साथ ख़राब और इंडिया के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। उसकी रीज़न एक तो ये है कि हमारी इनके साथ ना एक डिप्लोमेसी नहीं ठीक, और जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो हमने बिल्ट इन ही नहीं सही किए। और आप ये पीछे आपने देखा होगा कि हम ट्रेड करने जा रहे थे अफ़गानिस्तान से गंदम की, और हम उनको 2 नंबर तरीके के साथ 4500 या समथिंग पे दे रहे थे, लेकिन उन्होंने रूस से 2600 की ले ली। तो इसका मतलब ये कि हम अपने मुल्क में तो करते ही करते हैं, लेकिन हमारी जो डिप्लोमेसी है वो भी एक रोंग है, और इसकी परसेप्शन बिल्कुल ही जो मतलब डिफरेंट है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और इंडिया जो है, इंडिया एक जैसा भी मुल्क है, लेकिन वो एक ट्रेड पसंद मुल्क है। आपने देखा होगा कि तुर्कम बॉर्डर पे चाइना और इंडिया आपस में फिजिकल वार हो रही है, लेकिन उनकी जो ट्रेड है वो चल रही है। हमारी भी ट्रेड चलनी चाहिए, वो बेशक इंडिया हो, वो चाहे कोई भी हो। ट्रेड का ताल्लुक हमारी मतलब ओवरऑल इकोनॉमी पे है। इकोनॉमी ठीक होगी तो ये मुल्क सरवाइव करेगा, अदरवाइज़ हमारे इस टाइम जो मतलब एसेट्स हैं वो मतलब काफ़ी अरब डॉलर के हैं, लेकिन हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF के तरले कर रहे हैं। और ये जो ओवरऑल सिचुएशंस है ना, इसमें जो हमारी हाई अप्स है ना, ये इनको थोड़ा सा ना अब स्टैंड बाय रहना पड़ेगा, और इनको डिप्लोमेसी भी सारे मुल्कों के साथ बेहतर करनी पड़ेगी। अच्छा, ये एक सिर्फ एक वीडियो की बात नहीं है, ये अक्सर बेशतर देखा गया है कि जब हमारे सियासतदान किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो उन्हें भी ज़लालत का सामना करना पड़ता है। अब हमारे एक्स आर्मी चीफ को भी इस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया है। क्या वजह है इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब लाइक पाकिस्तान से बाहर हमारा जब भी कोई सियासतदान जाता है, ये अब हमारा आर्मी चीफ गया, उन्हें इस तरह की सूरत हाल का सामना क्यों करना पड़ता है? हमारा जो 2 कौमी नज़रिया है ना, बेसिकली हम उसको आइडेंटिफाई नहीं सही कर रहे, जिसकी वजह से जो है हमें हर वक्त ज़िल्लत उठानी पड़ती है। हमारा आइन देख लें, वो चाइना का जो सिग्नल है उससे ज़्यादा, मतलब हमारे आइन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो चाइना का सिग्नल है, वो दुबई का सिग्नल है। क्या नाम है आपका? मेरा हैदरबाज नाम है। मोहम्मद फैज़ान नाम है मेरा। फ्रांस में जो एक इंसिडेंट पेश आया पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ और उनकी वाइफ के साथ, कहा जा रहा है कि वो जो बंदा आइडेंटिफाई किया गया है वो अफ़गानी है। क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं कि अफ़गानी हमारे भाई हैं, हमने उनकी बड़ी मदद की, हमने उन्हें अपनी बड़ी जगह दी, तो आज ये सारे मामला क्या हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि देखें, जो भी नेशन जहाँ पे सोशल इनजस्टिस बहुत ज़्यादा होना, लाइक पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सोशल इनजस्टिस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे किसी की भी कैरेक्टर पे आपको इजाज़त है, आप कुछ खुल्लम खुल्ला बात कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 चीज़, जब आपकी पुलिस और आपके बाकी इदारे स्ट्रॉन्ग नहीं ना होंगे किसी की भी इज़्ज़त और किसी के भी कैरेक्टर को लेकर, तो इस तरह के वाक़यात इन बिटवीन पाकिस्तान भी और पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी रोनुमा हो सकते हैं। नंबर 2 चीज़ आ गई अफ़गानियों की। एक छोटी सी मिसाल दी जाती है कि समटाइम्स आप किसी की हेल्प करते हैं कि निकला उसको फिंगर पकड़ाते हैं, वो आपको पूरा ही खींच लेता है पकड़ के। अफ़गानिस्तान इज़ जस्ट लाइक दैट। हमने अफ़गानिस्तान के टफ़ टाइमिंग में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। इवन जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक एक टाइम ऐसा भी था कि अफ़गानिस्तान का पासपोर्ट नहीं था, अफ़गानिस्तान हमारे पासपोर्ट पर ट्रैवल करता था। ऐसे ही है, जो उनकी मेन सेलिब्रिटीज़ थी वो हमारे पासपोर्ट को यूज़ किया करती थी इंडिविजुअली। तो कहने का मकसद ये है कि हमने अफ़गानिस्तान का हर मौके पे साथ दिया है, लेकिन अफ़गानिस्तान की जितनी भी अवाम है, इवन आप UAE का जो आज शायद आपको मैच याद हो, पाक अफ़गान जो मैच था, वहाँ पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मिसबिहेविंग की। आज पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा पठान जो है बाजोड़, और उसके अलावा भी वो अफ़गानी भी बैठा हुआ है, वो अभी भी हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं। और उसके बावजूद भी अगर इन्होंने हमारे साथ लॉयल नहीं होना तो फिर अल्लाह ही खैर करे, क्या कह सकते हैं इस बारे में। सर, आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? कमर जावेद बाजवा साहब के साथ उनकी मिसेस भी मौजूद थी, उन्होंने कहा भी कि आप इग्नोर करें, लेकिन उस बंदे ने जो है बाद में पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को भी गालियाँ देना शुरू कर दी। बेसिकली बात यह है कि पाकिस्तान में ना जो हमारा सियासी निज़ाम है, और फिर जो और भी आपको पता है इदारे जो मदाखलत करते हैं सियासत के अंदर, उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। एग्जैक्टली उससे भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। और फिर आप देखें उन इदारों की मदाखलत की वजह से, आपको भी पता है कि तालिबान की मिलिट्री और ये सारी चीज़ों को ट्रेन करने वाले कौन है, सारों को पता पाकिस्तानी हैं वो,
ठीक है, और पाकिस्तान ने काफ़ी सपोर्ट भी किया ईरान को। रशियन वार में देख लें आप, अमेरिकन वार में देख लें, इन बिटवीन किया, शो नहीं कराया, लेकिन ये पता सारों को कि क्योंकि इतनी बड़ी पावर नहीं बन सकता अफगानिस्तान। लेकिन एट दी एंड क्या है, फिर हम उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। फिर हमारी ये आदत है बड़ी गंदी, हम खुद भी गलत हैं थोड़े से, हम भी उन्हें सपोर्ट करने के बाद हम खुद भी उन्हें तंग भी करते हैं सियासी तरीक़ों पे, या और भी काफ़ी सारी ऐसे ग्राउंड हैं, तो वो भी हमारे साथ फिर बदतमीज़ी करते हैं। हमें ख़ुद को भी थोड़ा सेटल करना चाहिए, उनके साथ भी मामलात को सेटल करना चाहिए। बाकी यह है कि अफ़गानियों के अंदर जो है थोड़ी सी मुनाफ़िकत तो है, वो आप जिधर भी देख लें, वो जहाँ भी बैठे होंगे हल्का फुल्का आपको मुनाफ़िकत वहाँ पे नज़र आएगी। बाकी वैसे ही निज़ाम चल रहा है उसको। अच्छा, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि हमारे किसी एक हीरो को इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह ह्यूमिलिएट किया गया? हमने अक्सर देखा, हमारे कोई भी सियासतदान जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वीडियो सामने आती हैं कि सियासतदान को जो है तंग किया जा रहा है, उसके घर के बाहर आवाज़ें लगाई जा रही हैं, वो किसी कैफ़े में बैठी है, कोई फ़ीमेल है तो उसे भी तंग किया जा रहा है। तो अक्सर मतलब अपोजिट जमात की जानिब से या वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों की जानिब से ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन देखा जाता है। क्या वजह है कि जब भी हम पाकिस्तान से कहीं बाहर जाते हैं, हमारे सियासतदान या हमारे इस तरह के लोग, तो इस तरह के इंसल्ट का, इस तरह के अब्यूज़ का, ह्यूमिलिएशन का जो है सामना करना पड़ता है? मैं जो इसमें कहूँगा, मैं 3 मेन पॉइंट्स कंक्लूड करूँगा। नंबर 1 ये एक तो ये कि हमारी जो कौम है ना, जो इंटरनेशनल लेवल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, वो भी, और पाकिस्तान में रहने वाले भी, उनमें शऊर की कमी है। ठीक है, हमारे पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन लेवल का ये हाल है कि हमें हर चीज़ सिखाई जाती है एथिक्स को छोड़ के, जो कि बुनियादी असूल है तालीम का। तो जिस कौम के अंदर तालीम के नाम पे उनको तमीज़ ना सिखाई जाए, वो दुनिया में बाहर जाके भी जलील होते हैं, और ख़ुद भी होते हैं, दूसरों को भी करवाते हैं। नंबर 2 चीज़ जो आपने कहा कि हमारे इंटरनेशनल लेवल के हीरोज़ हैं, देखें कोई भी ऐसा हीरो, चाहे वो पॉजिटिवली इफेक्ट डालता हो वहाँ पे या नेगेटिवली, दोनों की फ़ैन फॉलोइंग भी होती है और उसके मद्दे मुकाबिल लोग भी होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी हमारे इस्टेब्लिशमेंट या हमारे आला हुकाम बैठे हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों का कैरेक्टर ऐसा है कि लोग उनके बारे में ज़्यादा अच्छे अल्फाज यूज़ करना नहीं पसंद करते। आप खुद भी बेहतर जानते हैं कि हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के क्या कैरेक्टर हैं, या वो किस डबल कॉन्स्पिरेसी के साथ चल रहे होते हैं। बिलफर्ज आज अगर कोई पीटीआई का लीडर, नून लीग के लीडर को अब्यूज़ कर रहा है, तो कल को जब उनको पता चलेगा ना कि मेरी सीट जा रही है, वो अपनी पार्टी छोड़ के ओपोनेंट के पास आ जाएंगे। इस तरह की हरकतों के बाद तो जब आप अवाम को फ्रस्ट्रेट कर दें, देखें इंडिया हमारा नेबर है, इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, और आज आप देखें कि इंडिया हमसे कितना आ गया है, इकनॉमिकली वो हमसे ज़्यादा स्टेबल है। हमारा अपना एजुकेशन कंसल्टेंट्स का काम है, आप नहीं जानते शायद, लेकिन इंडिया की रेपुटेशन इंटरनेशनल मार्केट में फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वीज़ाज़ बहुत अच्छी है। हम पाकिस्तान को वीज़ा नहीं कोई देता, और इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर, इमिग्रेशन ऑफिस में जो वीज़ा ऑफिसर्स बैठे हैं वो इंडियन बैठे हैं। तो वो इसी वजह से है कि जिस इदारे का काम इंडिया में जो बनता था उसने वो परफॉर्म किया है, और अवाम ने इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी रख के अपना आप चलाया। हमारे तो पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, हम तो किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चले जाएं तो हमारी चेकिंग ऐसे होती है जैसे हम कोई दहशतगर्द हैं। हमारा सामान खुलवा कर चेक किया जाता है, और उसके अगर मुकाबले में हम किसी इंडियन को देख लें तो वो इतने अच्छे तरीके से जा रहा होता है तमाम प्रोसेस में से कि हम परेशान हो जाते हैं। जी, उसकी रीज़न ये है कि अवाम और पॉलिटिकल लीडर्स दोनों, देखें हमारे पॉलिटिकल लीडर्स क्या इन्फ्लुएंस रखते हैं ओवरसीज़ के ऊपर भी, और जितने भी मुल्क हैं उनके ऊपर, वो भी आप देख लें। और सेकंड चीज़, हम लोग खुद भी जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा आका और मौला एक ही चीज़ बना हुआ है, वो पैसा है। जबकि इंडियन जाके अपनी एजुकेशन पे कंसंट्रेट करते हैं, और इंडियन जाके हर उस प्रोफेशनल काम पे कंसंट्रेट करते हैं जो उन्होंने रीज़न पेश की होती है कि हम इस मुल्क में आ रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ वो अपना लाइफस्टाइल भी बेटर करते हैं। अच्छा, अब ज़रा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के साथ साथ अफ़गानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात पर आ जाते हैं। इन्होंने बात की कि जिस तरह इंडिया दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इंडिया अफ़गानिस्तान को बहुत सपोर्ट करता है, वहाँ पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, और अफ़गानिस्तान का भी झुकाव दिन ब दिन इंडिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। वो बेसिकली ऐसा ही है ना कि देखें, इंडिया अफ़गानिस्तान को फ़ायदा देता है और अफ़गानिस्तान इंडिया को फ़ायदा देता है। हम फ़ायदा देते हैं और उसके बाद हम उनके साथ गलत काम भी, और वो भी हमारे साथ करते हैं। क्यों? हमारे वो जो बात इन्होंने की, एथिक्स नहीं है हमारे अंदर इखलाक नहीं है। आपको भी पता है कि काफ़ी सारे जुल्म होते हैं हमारे यहाँ ट्राइबल एरियाज़ में, जहाँ पे आके आपके अफ़गानी बसते हैं, जहाँ पे आके आपके अफ़गानी लोग रहते हैं या इस तरह के लोग रहते हैं, उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ होती हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में राइट्स नहीं दिए जाते, अपनों को नहीं मिलते, बाहर वालों को क्या मिलने हैं। वो बाहर से जो होके आए हैं, बाहर जिस तरह वो कहते हैं जी कि सिंध वाली साइड पे बहुत सारे लोग हिजरत करके आए हुए हैं अफ़गानिस्तान से, तो उनको क्या राइट मिलने हैं, हमें नहीं मिलते, तो
हैं, तो वो उस चीज़ से भी आपके मुल्क में काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, लोगों के सोच पे अफेक्ट पड़ता है। फिर जो इन्होंने बात की, आपके पाकिस्तानी जब कहीं जाते हैं वहाँ जाके करप्शन ये कर रहे होते हैं, गलत काम ये कर रहे होते हैं, एजुकेशनल मयार इनका नहीं है। जिस तरह इन्होंने बताया कि वहाँ के लोग बाहर बैठे हुए हैं एम्बेसीज़ में। अभी आप देख लें, अभी पिछले दिनों एक न्यूज़ आई थी कि अफ़गानिस्तान ने गाड़ी तैयार की थी, सुपर कार तैयार की थी। पाकिस्तान ने कहाँ आज तक तैयार किया? पाकिस्तान वही घसीपीटी महरान चला रहे हैं जो और मेहरान की कीमत देखें कहाँ पहुँच गई है। कहाँ पहुँच गई है, ऐसे ही है। तो वही चीज़ जो मैंने भी आपको कंक्लूड की, हमें शौर नहीं है। देखें इंडिया में अगर एक चीज़ 10 रुपए की एक्सीड करके 30 रुपीज़ पे जाती है ना, पैन इंडिया पूरा बैन हो जाता है इंडिया, ठीक है। 150 करोड़ अवाम। बात ये भी है कि हम अपने मुल्क का सोचते नहीं है। देखें अफ़गानी है, उन्होंने आज़ादी ली, अमेरिका ने कहा कि ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, वो सर्वाइव कर रहे हैं ना, आगे वो अपने आप को बढ़ा रहे हैं। जैसा मर्जी उधर भी है, पढ़े लिखे और जाहिल लोग हर जगह होते हैं, ठीक है। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, वहाँ पे भी हैं, लेकिन वो फिर भी अपने आप को सर्वाइवल की तरफ लेके जा रहे हैं। और हम अपने आप को सर्वाइवल से दूर लेके जा रहे हैं, हम अपने आप को गिराते ही जा रहे हैं, दिन ब दिन गिराते ही जा रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, क्या वजह अफ़गानी मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी दिन ब दिन पाकिस्तान से नफ़रत करते जा रहे हैं और इंडिया के साथ उनकी दोस्तियाँ परवान चढ़ती जा रही हैं? वो तो आप देख लें, आपके सऊदीया की दोस्तियाँ भी बाहर इसराइल के साथ हैं, जिसको हम सारे दुश्मन कहते हैं। आपके तुर्की की दोस्तियाँ और ट्रेड्स हैं इसराइल के साथ। बात वो नहीं है, बात यह है कि आप अपने आप को कैसे डेवलप कर रहे हैं। अगले अपने आप को बाय ट्रेड अच्छा करते जा रहे हैं, वो वहाँ पे वो उनको फैसिलिटेट करते हैं। दूसरा मुल्क, अगर आपके साथ कोई मुल्क दोस्त भी है ना, वो चाहेगा कि उसका बेनिफिट हो। चाइना अगर यहाँ पे आपके साथ दोस्त है तो वो अपना बेनिफिट देखता है। हम अपना बेनिफिट तो देखते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे सियासतदान अपना बेनिफिट देखते हैं, हम अपनी आवाम का बेनिफिट नहीं देखते। बाकी मुल्क जितने हैं वो अपनी आवाम का भी बेनिफिट देखते हैं, इसलिए वो कामयाब हैं। अफ़गानी अपना बेनिफिट देखते हैं, इसलिए वो इंडिया के साथ ताल्लुक़ में है। इंडिया अपना बेनिफिट देखता है, वो अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुक़ में है। हम लोग अपना बेनिफिट देखते हैं, लेकिन हमारे सियासतदान ही खाली अपना बेनिफिट देखते हैं, हम अपना बेनिफिट कोई नहीं देखते। हम अपना बेनिफिट देखते हुए तमाम कंट्री के साथ ताल्लुकात क्यों बेहतर नहीं कर लेते? अगर सब में अकल है तो हम में अकल क्यों नहीं आ रही? करने नहीं दिया जाता, बंदा क्या कर सकता है उसमें। ऊपर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इस स्ट्रॉन्ग लोग हैं, वो नहीं चाहते कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। हमारे अपने लोग हैं, अंदर ही इस तरह के लोग हैं। इनकलाब के लिए ना हमेशा खून बहाना पड़ता है। आप हिस्ट्री किसी भी कंट्री की, चाहे रिलीजियस हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जब आप उसको उठा के पढ़ते हैं, आपके अंदर आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं गैरतमंद उठे, उन्होंने खून बहाया और तब जाके इनकलाब आया। हमारे यहाँ पे अगर कोई वॉइस रेज करता है तो सबसे पहले तो गैरतमंद बहुत होने हैं। तुर्की को देख लें, ठीक है, तुर्की की अवाम ने खड़ी हुई वहाँ पे स्टैंड ली है, रशिया की अवाम ने स्टैंड ली है। मैं ये नहीं कहता कि आप जाके लड़ना शुरू कर दें अपनी आर्मी के साथ या इनके साथ, लेकिन आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। हमारे यहाँ स्टैंड लेने की पावर नहीं है। हमारी अवाम को 2 दफ़ा बस पकड़ के जेल में बंद करें, तीसरी दफ़ा उनकी हिम्मत नहीं होती बाहर निकलने की। सर आपका नाम? मुमताज़ हुसैन। सर रिसेंटली फ्रांस में एक वीडियो वायरल हुई है हमारे एक्स आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की। वो अपनी वाइफ के साथ अपने पर्सनल टूर पर थे, जहां पर एक अफ़गानी ने उनको ह्यूमिलिएट किया। क्या कहेंगे आप इस सारे वाक़ये पर? देखो, अब अगर एक अफ़गानी ने किया है ना, तो अब किसी इंडिविजुअल की वजह से जो है ना, हम पूरे अफ़गानिस्तान को तो हम बुरा भला नहीं कह सकते ना। ये डिपेंड करता है कि उस इंडिविजुअल के अपने माइंड सेट के ऊपर। बिकॉज अफ़गानिस्तान जो है ना वो हमारे नेबर कंट्री है, ठीक है ना। और वैसे भी जिस तरह इंडिया हो गया या अफ़गानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ईरान हो गया, जो आपके पड़ोसी ममालिक हैं, आपको जो है ना इनके साथ हमेशा ही अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने पड़ते हैं, क्योंकि आपके इनके साथ बाउंड्रीज मिलती हैं, बॉर्डर्स मिलते हैं, आपने इनके साथ तिजारत करनी होती है। अगर किसी भी मुल्क के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, ऐसा जिसकी बाउंड्री आपके साथ जो है ना वो लिंक करती है, तो बॉर्डर के ऊपर जो है ना बार बार रिटेलिएशन होती रहती है। तो दूसरे जहाँ तक सवाल है कि कमर जावेद बाजवा को उसने ह्यूमिलेट किया, ये वीडियो मेरे ख्याल में मेरी भी नज़रों से गुजरी है, तो ये मुझे नहीं कंफर्म कि वो अफ़गान ही था, ठीक है ना, लेकिन एक्सेंट से जो है ना वो पख्तून लग रहा था। बहरहाल किसी एक बंदे की वजह से अब हम पूरे अफ़गानियों को तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सर ये पहला इंसिडेंट नहीं है ना हमारा अफ़गानियों के साथ। यूएई में जब पाकिस्तान का और अफ़गानियों का मैच हुआ, अफ़गानियों ने यूएई के स्टेडियम में क्या किया? कुर्सियाँ उखाड़ उखाड़ कर फैंस को मारी, उनके साथ इतना बदतर सलूक किया। मतलब ये पहला इंसिडेंट नहीं है, कई सारे से वाक़यात देखने को मिले हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि अफ़गानी पाकिस्तान से बहुत नफ़रत करते हैं। नहीं, नफ़रत तो मेरे ख्याल में नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमारा देखो, हमने जो है ना लाखों की तादाद में उनके रेफ्यूजीज़ हैं जिनको हम लोगों ने पनाह दे रखी है, ठीक है ना। ये आप कभी इंडस रिवर क्रॉस करें, डीए खान, इवन कि ये बखर झंग तक जो है ना,
ये आप गुजरांवाला में चले जाएं, बल्कि अब तो आपका जो है ना ये अपर पंजाब जो हो गया ना, उसके अंदर भी हर जगह जो है ना अफगानी रह रहे हैं और एज ए रिफ्यूजीज़ रह रहे हैं। पाकिस्तान ने उनको वीज़े दिए हुए हैं, तो हम उनको जो है ना, जब वहाँ पे वार हो रही थी तो वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। जो लोग रिफ्यूजी बन के आए, पाकिस्तान ने उनको पनाह दी है। तो फिर भी जो है ना, आप जो मैच की बात दूसरी तरफ करती है, फैंस का जो है ना वो कोई भरोसा नहीं, तो फ़ैन कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन सर अफगानी तो इस चीज़ को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि अमेरिका को हमारे खिलाफ अड्डे देने वाला पाकिस्तान था। आज पाकिस्तान ने खुद तालिबान बनाया और आज हमें ही बातें कर रहा है, हमारे ही खिलाफ साजिशें कर रहा है। ये अगर इसके मैं सवाल के जवाब में चला जाऊँ तो मामला थोड़ा कंट्रोवर्शियल बन जाएगा, ठीक है ना। तो फिर सोवियत यूनियन को भी डिस्कस करना पड़ेगा, ये तालिबान किस तरह बने, तो ये थोड़ा लंबा ही टॉपिक हो जाएगा, इसको मेरे ख्याल में डिस्कस नहीं करते। तो इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे दिए थे अफगानियों के लिए? ये हर किसी को पता है, ये कोई पूछने वाली बात है। आप भी मुझसे ज़्यादा अरसा हो गया होगा, आपको फील्ड में एक्सपीरियंस भी होगा। तो देखो, एक बंदा आता है, ठीक है ना, आपका और मेरा घर पास पास है, ठीक है ना। एक बंदा आता है, वो मेरे घर में रुकता है और आपके घर पे हमला कर रहा होता है, ठीक है ना, चाहे किसी रीज़न की वजह से होता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, दूसरे बंदे पे मुझे दुख नहीं होगा कि जिसने हमला किया है। हाँ, अगर जब मेरे घर से बंदा उठ के जाके आपके घर में हमला करेगा ना, तो जाहिर सी बात है आपको दुख तो होगा ना। सर अफगानी एक इस्लामी कंट्री है, लेकिन एज इस्लामी मुल्क होने के उसके ताल्लुकात हमारे साथ अच्छे होने की वजह इंडिया के साथ दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। क्या वजह इसकी? नहीं, अभी तो जो है ना इंडिया के साथ भी उनके कोई बेहतर नहीं है। अभी उन्होंने काफ़ी सारी जो है ना वो तिजारत के मामलात में भी जो है ना, क्योंकि देखो, जब अमेरिका ने विदड्रॉ किया अफ़गानिस्तान से, तो इंडिया की जो है ना, समझ लो कि अरबों की जो है ना, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो डूब गई थी। इन्होंने कितने तादाद में सफारत खाने बनाए हुए थे। इमरान खान के आने से पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए थे अफगानियों के साथ, ठीक है ना। वो हर किस्म के मामलात के अंदर जो है ना हम डायलॉग कर रहे थे, और जो है ना मतलब क्योंकि ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट अटैक हो रहे थे, ठीक है ना, वो यही इल्ज़ाम दिया जा रहा था मुबैना तौर पे कि ये जो है ना अफ़गानिस्तान से लोग इंटर होते हैं। लेकिन देखिए कि इमरान खान के दौर के अंदर जो है ना पाकिस्तान के अंदर ये बम ब्लास्ट हो गए, ठीक है ना, इसके अलावा ड्रोन अटैक्स हो गए, इस तरह के जो है ना वो ना होने के बराबर हुए हैं। तो इमरान खान ने एक अच्छी कोशिश की थी उनके साथ डायलॉग करके, कि इमरान खान जो है ना बेसिक चाहते ये थे कि उम्मत मुसलमान जो है ना उनको जो है ना एक वहदत में लेके आएँ। तो इस हवाले से ये है कि अफ़गानी हमारे भाई हैं, ठीक है, वो मुसलमान है, मुसलमान का भाई होता है, ठीक है। तो फैंस ही होते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।